नीरज जी आपके पास आते हुए ये समझाइए जरा मुझे, इससे क्या फायदा, मतलब अगर मैं इसका क्लियरली पॉलिटिकल एंगल निकालूं, आती उपाध्याय साहब आपके पास क्लियर पॉलिटिकल इसका मैं एंगल निकालूं, क्या जरूरत है? आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको क्या कहना है और आपको क्या नहीं कहना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और फिर सबसे आसान चीज बयान से पार्टी को अलग कर दो, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका यही है डैमेज कंट्रोल का। बिल्कुल सही बात कहा पूर्णिमा जी। देखिए, दोनों पार्टियों में बयान वीरों की कमी नहीं है, लेकिन अगर यह बयान इन्होंने दिया है तो कथित आक्रमण के जो शब्द बोला है उसमें माफी भी मांग लिया है। अगर यह माफी मांगने के बावजूद भी दोषी हैं और कांग्रेस ने किनारा किया है, कांग्रेस की सहमति इसमें है, तो अभी कुछ दिन पहले भी एक हफ्ता ही हुआ था, संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को भक्त बताया मोदी जी का, तो उस पर भी मोदी जी की सहमति ही मान के चला जाए। और रही बात यहाँ पे हमारे देश के सैनिकों का, तो हमारे देश के सैनिकों के साथ अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी बात बोलता है तो वाकई अपराधी है। और वो ऐसा ही अपराधी है जैसे पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, बालाकोट स्ट्राइक की चर्चा होती है, लेकिन वहां पर पुलवामा में आरडीएक्स आया कहां से, 5 साल में सरकार बता नहीं पाई है। अब यह इस पर पूछने से अपराध हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पूछते हैं कि हमारे जवानों को शहीद जिससे हुए थे वो आरडीएक्स कहां से आया, सरकार बताए ना कहां से आया। और रही बात मणिशंकर अय्यर की, तो मैं कह रहा हूं मणिशंकर अय्यर गलत किए हैं, सरकार भी स्वीकार करेगी पुलवामा को लेकर सरकार ने गलत किया है। किस चीज पे हुआ है भाई? यहाँ पर भी बैठे हैं, सिन्हा जी भी बैठे हैं, सैनिक है, मेरा सम्मान है, देश का हर एक नागरिक सम्मान करता है, उसके लिए भाजपा तो बताएगी नहीं कि किसका सम्मान करना है नहीं करना है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है क्या कि जो पॉलिटिकल किसी को बताने की जरूरत है क्या नीरज राय जी कि सम्मान किसका करना है और किसका नहीं? दूध पीते बच्चे हैं क्या लोग? दूध पीते बच्चे हैं क्या साहब? बताना पड़ेगा कि किसका सम्मान करना है और किसका नहीं। देश की अखंडता को लेकर सवाल उठाने वाले आप तुलना कर रहे हैं किस चीज से? आप तुलना कर रहे हैं किस चीज से? गजब हाल है। यहाँ पर जिस तरह से हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर एक इंसान जन्मजात राष्ट्रवादी होता है, उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं लेना होता है। मणिशंकर अय्यर ने अगर कहा है कि नहीं, कथित बयान, हमने जो आक्रमण का बयान दिया माफी मांगा, अब मैं कहा कि उन्होंने गलत किया। ठीक है, तो इसका मतलब राजीव जेटली कहानी खत्म है ना? माफी मांग ली, कहानी खत्म हो जाती है। और फिर जो काउंटर क्वेश्चंस नीरज राय कर रहे हैं, फिर उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। नहीं, हमने कोई मणिशंकर अय्यर जी से माफी मांगने के लिए नहीं कहा है। हमने तो कहा है कि कम से कम स्पष्ट तो कर दें आपकी नीति क्या है जी। या तो इस नीति को आगे नहीं बढ़ाते हैं या पहले ऐसी बातें नहीं करी हो, तब तो हम मान सकते हैं कि मणिशंकर अय्यर जी की स्लिप ऑफ टंग थी। अगर मणिशंकर, मैं बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा, पहले मुझे बोलने तो दीजिए। मैंने आपसे कहा कि मणिशंकर अय्यर जी की स्लिप ऑफ टंग है, इस बात को अगर मैं मान भी लूँ तो बाकी जो बातें हमने कही कि चाइनीज राजदूत के साथ प्रेम, वो भी उस वक्त में जब पूरा भारत की जनता भारत की सरकार के साथ खड़ी थी चीन के खिलाफ, उस वक्त पे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो हमने जमीन दी है उसका जस्टिफिकेशन आज तक नहीं दिया। हम बार बार पूछते आए कि चाइनीज सरकार से कांग्रेस पार्टी ने चंदा क्यों लिया चंदा, क्यों? क्या कहीं इस चंदे की वजह तो नहीं है? कथित शब्द यूज करना पड़ गया आपको, कहीं ये चंदा तो नहीं है जो आपको बार बार चाइना के सामने सरेंडर करने को मजबूर कर रहा है? केवल टिकटॉक पे आप बैन करते हैं और चाइनीज, अरे मेरे भाई सुन तो लीजिए आप पहले बात को, नीरज राय जी सुनिए पहले, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। डिबेट हुई अभी तो आप मणिशंकर, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मणिशंकर जी की बात को दबाना चाहते हैं। अभी तो बोला अजय जी ने उम्र दराज हो गए हैं, उम्र ज्यादा हो गई है, जैसी उम्र जितनी उम्र मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हो गई है थोड़ी कम जरूर होगी, सोनिया जी के बराबर की उम्र होगी, उम्र दराज हो गए हैं, पद नहीं है उनके पास। इन्होंने तो, अरे आप कांग्रेस का वर्जन रखेंगे, कांग्रेस अपना वर्जन रखेगी। कांग्रेस ने जो बात कही है मैं तो उसका जवाब दूंगा ना। आप तो एक पत्रकार या राजनीतिक विशेषज्ञ का भी पूछ रहे हैं, उसका जवाब बाद में करेंगे। आप बोल दीजिए मैं कांग्रेस का, नीरज जी सुनिए पहले, नीरज जी पहले सुन लीजिए, नीरज जी पहले सुनिए। नहीं सुनिएगा ना सर, सवाल पूछा है और एक साथ 4-5 सवाल पूछे हैं तो जवाब तो सुनिए। अजय भाई की नौकरी मत खाइए, जवाब तो सुनिए। प्रमाण पत्र नीरज जी, अजय भाई की, नीरज जी, अरे बार बार बोलते चले जा रहे हैं। अरे अजय जी की नौकरी क्यों खा रहे हैं आप? उनको तो अपना काम करने दीजिए।
वो जो बोल रहे हैं उनको बताइए सुनिए ना, जो मैं पूछा और हूं उसको वो समझिए, बताइए। अजय उसका अपना- जवाब मैं दे अजय रहा हूँ। भाई अपना देखे, हाँ, तो- अजय भाई अपना देखे, जो पूछा हूँ सवाल आप जवाब दीजिए। पुलवामा में हाँ तो मैं RDF कह तो आया रहा हूँ, कहाँ आप से? उनकी नौकरी मत खाइए ना, आप उनको उनका काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, आप अपना काम हमारा करिए। जो- मैं केवल यही बात कह रहा हूँ कि जो आपकी नीति है, जो कर्म आपने किए, जिस तरीके से आपका संबंध चीन के साथ है, अगर वही बात पब्लिक प्लेटफॉर्म के पे आपके नेता बोल देते तो मुझे लगता नहीं आपको ऐतराज होना चाहिए। आपको तो कहना चाहिए भाई, हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक एक नीति होती है। हमारा अगर झुकाव चाइना की तरफ है, हम उसके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है इस बात से? अगर हम कथित बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अरे भाई पैसा भी तो लेते हैं, हम उनसे चंदा भी तो लेते हैं, चंदे के एवज में अगर छोटी मोटी बातें कर भी दी हमने तो क्या चला जाता है हमारा? अगर ये वर्जन है कांग्रेस पार्टी का, तो मुझे लगता है मणिशंकर अय्यर जी को उम्र का तकाजा दे करके नहीं, उपाध्याय जी इसका जवाब देंगे, उपाध्याय जी इसका जवाब देंगे। नीरज जी फिर आऊंगी आपके पास, फिर आऊंगी। अजय उपाध्याय, सवाल का जवाब था। नहीं अजय उपाध्याय इसका जवाब देंगे सर, कांग्रेस के ऑफिशियल पुलवामा स्पोक्स पर्सन है, उनको जवाब देने दीजिए, फिर उसके बाद आपका टेक लेती हूँ। अरे मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का भी जवाब चाहिए ना, केवल सुनने के लिए बैठा हूँ, प्रश्न उठाने के नहीं लिए। सर, बोलने के लिए भी आप बैठे हैं और सुनने के लिए भी, दोनों कामों नहीं के तो लिए आप बोल ही बैठे रहा हूं ना, हैं। बोल लेकिन रहा हूं, आपके सुन साथ रहा चार हूं, और जवाब तो पैनलिस्ट भी चाहिए। हैं, आपके साथ चार और नहीं, पैनलिस्ट भी हैं सर, मतलब इसीलिए मैं बोल बार के बार मेरी बीच में बातें हवा में इंक्लूड चली करने जाए। के लिए मना भी कर रही थी, ये भी कह रही थी कि सुन लीजिए पहले उनको, इसीलिए कह रही थी मैं। अजय जी। राजीव भाई हमारे बड़े प्यारे साथी हैं, नौकरी उनको भी बचानी चाहिए, दूसरे की नौकरी का ज्यादा मैं तो फिक्र ना आपका करें। पक्ष ले रहा था। हाँ, ये जरूर है कि आपका मोदी पक्ष जी ले की रहा था अजय नौकरी भाई। जो है चाइना पर ही मोदी जी की नौकरी चाइना को सुरक्षित रखने में ही ज्यादा बची हुई है। आंख लाल दिखाने वाले की जो स्थिति थी, मैं तो एक प्रश्न पूछा, ना वहां कोई घुसा हुआ है ना कोई घुसा है, ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट मोदी जी ने कहा था, और 19 दौर की वार्ता हो चुकी है चाइना और इंडिया के बीच। किस बात के लिए हो रही है? चाइना ने, ग्लोबल टाइम्स ने, किस बात की, ग्लोबल टाइम्स ने कहा, किस बात की वार्ता हो रही है? भी हम आगे नहीं गए। किस बात की वार्ता हो रही है? किस बात की वार्ता हो रही है? बीच में मैं बोलता नहीं, लेकिन ये बात बताइए, किस बात की वार्ता आप करने जा रहे हैं चाइना से? नहीं, आपने किस कहा बात की किसने वार्ता कहा? इस तो दौर मैं की हो बता रही रहा है हूं भारत चाइना सरकार ने। की? डेमचौक और देपसांग जो है, वहां हमारी सेना पेट्रोलिंग करने की स्थिति में नहीं है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो स्टेटस को पहले था वो अंदर आ चुका है, ये सबने देखा है। पॉइंट 8 फिंगर 8 पर जो हम जाते थे पहले, अब फिंगर 3 के नीचे है, ये सबने देखा है। अब बात के सिन्हा साहब की आती है। के सिन्हा साहब एक विद्वान मतलब सैनिक है, आपका बड़ा कहने का सम्मान मतलब आपका है कि करता हमारी हूं, सेनाएं हृदय से झूठ बोलती प्रणाम हैं, करता हूं। हमारी आर्मी झूठ प्रणाम बोलती करता है, हूं, सुनिए, हमारे कमांडेंट झूठ प्रणाम बोलते करता हैं, हूं, जो अपनी फिर ऑफिशियल बीच में स्टेटमेंट अब देते ये हैं, सब मतलब वो देखिए, झूठ बोल रहे ये हैं। सब मैं करता नहीं हूँ, तू मैं नहीं, तू राजीव मैं भाई, नहीं, नहीं, अजय मैं तो ऑफिशियल उपाध्याय, स्टेटमेंट ऑफ द बहुत इंडियन clear आर्मी ये दे रहा हूं पूछ ना रहे हैं कि आपको। मतलब जो स्टेटमेंट्स आए, आप कह रहे हैं कि वो झूठे स्टेटमेंट्स है ना? मैं तो मेरी बात, मैडम पूर्णिमा जी, मुझे पता है वो क्या पूछ रहे हैं, वो बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि वो फ्लो को तोड़ सके। मैं कहता हूं प्रश्न जो हमने पूछा है कि अभी तो तत्काल 62 की बात तो हो गई, उन्होंने क्षमा भी मांग ली, पार्टी ने हमसे किनारा भी कर लेकिन लिया। क्षमा मांग लेना मोदी जी अजय के उपाध्याय काफी है क्या? मोदी जी के फिर अजय उपाध्याय जी, फिर मैं ये कह रही biological- हूँ कि क्षमा अरे मांग लेना आपको काफी biological होता है क्या? ऐसे अरे भाई सब- मैं, सुनिए, अरे अजय मैडम जी, मैडम अजय आप जी, दोनों ये लोग मैं बहुत दोनों लोग यदि मैं आपसे चिल्लाएंगे, बहुत लेमैन सुनिए भाषा ना, में दोनों बात कर रही चिल्लाएंगे हूँ। तो अजय कैसे जी, बात होगी? मुझे ये बताइए कि माफी मैं माना मांग कि लेना आप काफी डिफेंड होता है कर क्या रही हैं, सर? डिफेंड मतलब कर रही किसी है भी भाजपा। मुद्दे पर कोई भी बयान दे दिया क्या जाएगा और पूर्णिमा जी, उसके बाद पूर्णिमा माफी जी, मांग ली जाएगी, सबसे पूर्णिमा आसान जी, तरीका है क्या सर ये? पूर्णिमा जी आप जवाब, पूर्णिमा जी आप अब जवाब सुनना चाहेंगी ऑफिशियल स्पोक्समैन का या नहीं? माफी मांगने का क्या उनको फांसी दे देनी चाहिए और मोदी जी को क्या देनी चाहिए? नहीं, जो अपना कहते हैं कि स्टेटस घुसा क्लियर हुआ ही करना नहीं चाहिए है। कांग्रेस इस को, पर कभी उनकी प्रश्न स्थिति किया क्या आपने? है इसको लेकर इसका वो जवाब क्लियर दिया। करना चाहिए ऐसे मुद्दों पर। हमने कर दिया ये क्लियर। चीन और हमने पाकिस्तान के लिए क्लियर इतने कर दिया, हिमायती क्यों लेकिन बनती क्या है मोदी कांग्रेस जी से घड़ी घड़ी प्रश्न सर? किया? अरे मोदी जी से किया आपने, मोदी जी से प्रश्न किया कि चाइना को हिमायत क्यों कर रहे हैं वो? क्यों हमारे सैनिक जो मारे गए उनके भी शहीदी पर भी ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों अभी तक जो है चाइना के साथ वार्ता करनी पड़ रही है? क्यों डेमसोंग और डेपचोंग पर हमारा सैनिक नहीं जा पा रहा है? आज भी पॉइंट 4 से पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, आखिर क्यों? और ये अभी की बात है, ठीक है। ये 62 राजीव जी नोट करिएगा, बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है अजय उपाध्याय के, और इस पर आपसे मैं जवाब दूंगी।